And welcome to the series of chapter 4th. So today's series we discuss examples of chapter 4th. So let's start. John and Jivanti have 45 marbles. अब जॉन और जीवंती दो स्टूडेंट्स मान लो, दो पर्सन मान लो, दो बच्चे मान लो, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास 45 मार्बल्स है. मार्बल्स मतलब कंचियाँ. बोथ ऑफ दैम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. दोनों ने क्या किए, 5-5 मार्बल घुमा दिए. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. अब जो प्रोडक्ट है उनके पास, जो बचे हुए मार्बल्स है, उनका प्रोडक्ट कितना है, 124. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट ऑफ हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट. अब देखो प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है हमें 124 और कितने मार्बल्स लॉस्ट किए, 5 मार्बल लॉस्ट किए. तो लॉस्ट कितने किए, 5 मार्बल. अब हम स्टार्ट करते हैं. अब देखो दो जने, तो हम लेट करेंगे एक एक के मार्बल का नंबर. लेट द मार्बल्स ऑफ जॉन, कितना, x. द मार्बल्स ऑफ जीवंती, दैट इज 45 माइनस x. अब हमने 45 माइनस x क्यों किया, क्योंकि इन लोगों ने बोला है जो टोटल मार्बल है वो कितने हैं, 45. तो हमने लेट कर लिया, जब एक का मार्बल x है तो टोटल में से जब हम माइनस करेंगे फर्स्ट वाले का मार्बल, तो हमारे पास सेकंड वाले के मार्बल्स आ जाएंगे. अब इसने बोला है, कंडीशन दी है इसने एक, क्या कंडीशन दी है कि दोनों ने क्या किए, 5-5 मार्बल घुमा दिए. तो दोनों के जो नंबर है उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे. तो द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन lost equals to x minus 5. The number of marbles Jivanti lost, that is 45 minus x minus 5. So what we get here, 40 minus x. ठीक है, ये 40 माइनस एक्स आ चुका है. अब इन लोगों ने बोला कि जो कंडीशन सेकंड है उसमें बोला कि जो प्रोडक्ट है इन दोनों का, जो मार्बल्स उन्होंने 5-5 मार्बल्स घुमाए हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है हमारे पास, 124. तो हम यहाँ लिखेंगे, कंडीशन ये हो गई हमारी फर्स्ट. कंडीशन सेकंड में क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे. तो x माइनस 5 ब्रैकेट 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124. यहाँ तक बात क्लियर है. नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124. यहाँ तक बात क्लियर है. नाउ 40x और 5x क्या बन जाएगा, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 45x इक्वल्स टू 124. अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो क्या है, नेगेटिव है. तो हमें उसे पॉजिटिव करना होगा. सो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 प्लस 124. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 तो चल ही रहा है. एक्स स्क्वायर माइनस 45x, अब इन दोनों को ऐड करेंगे. सो व्हाट वी गेट हियर, 324 इक्वल्स टू 0. तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और ये हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व. एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर. पार्ट सेकेंड, अ कर्टेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे. एक कर्टेज इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस करती है एक दिन में कुछ टॉयज. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे. अब इसने बोला है कि एक फिक्स डे जो प्रोड्यूस करती है वो हमने लिया है एक्स. ओके, देखो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस भी एक्स लेते हैं. ओके, अब इसने बोला कि जो कॉस्ट है ना प्रोडक्शन की एक दिन की, उस पर्टिकुलर डे की, वो जो हमारी कॉस्ट गिवन है, फिक्स्ड बोल सकते हैं, जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें से 55 माइनस है. तो यहाँ क्या ले आ जाएगा, 55 माइनस एक्स. अब इसने बोला है कि नेक्स्ट बोलता है कंडीशन, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750. एक पर्टिकुलर डे पे जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की कितनी है, सॉरी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन अ पर्टिकुलर
डे। तो यहाँ हमारी क्या आ जाएगी, x ब्रैकेट 55 माइनस x और कितना रुपीज़ गिवन है 750। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, व्हाट वी गेट हियर 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। नाउ एक्स स्क्वायर की टर्म नेगेटिव है तो हमें किस साइड लेके जाना पड़ेगा, RHS वाली साइड। सो व्हाट वी राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो ये क्या आ गई हमारी टोटल कॉस्ट की इक्वेशन। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट की इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टॉयज़ ऑन दैट डे, प्रोडक्शन मिल जाएगा नंबर ऑफ टॉयज़ का उस पर्टिकुलर डे। पार्ट फर्स्ट, ये देखो इक्वेशन है। अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशंस क्या होती है। फर्स्टली वन वेरिएबल होना चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या होती है कि हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2। सो लेट्स स्टार्ट। a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है पहले यहाँ, तो हम ओपन करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ठीक है। नाउ प्लस 1 हेयर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब इस ब्रैकेट की टर्म्स को जो हमने खोला है अब उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। नाउ एक्स स्क्वायर के दो टर्म्स है, ठीक है, 4x स्क्वायर और x स्क्वायर, दैट इज 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब ये जो 2x माइनस 3 वाली टर्म्स है इसको भी हम LHS वाली साइड लेके आएंगे। माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 4x और 2x दैट इज 6x प्लस 1 और 3 4 इक्वल्स टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन फॉलो हो रही है इस इक्वेशन में, दैट्स ट्रू। 5x स्क्वायर है, वन वेरिएबल है पहले तो पूरी टर्म में और हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर सेकेंड। ऑल्सो मेक द स्टैंडर्ड फॉर्म, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दैट विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू। अब देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी। व्हाट इज a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है यहाँ x, तो x का स्क्वायर माइनस b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इस साइड लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। लेट्स सी, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर, दैट गिव्स अस 0। एक्स प्लस 8 प्लस 4 12 इक्वल्स टू 0। तो एक्स प्लस 12, ये कंडीशन फॉलो हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, नहीं हो रही है, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री यहाँ 1 दे रखी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन होती है हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। सो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड पार्ट थर्ड, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया, जो RHS वाली टर्म थी उसको भी LHS वाली साइड ले गए। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट गिव्स अस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट डिग्री इज 1। इट्स a quadratic equation। ठीक है, now part 4 and last part, open the bracket, a plus b whole cube, that is a cube plus b cube plus 3ab bracket a plus b। इस फॉर्मूले से हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। now what is a cube, that is x cube plus 2 whole cube
प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 टू द 6 एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब माइनस 4 को RHS हम LHS वाली साइड लेके आए। नाउ एक्स क्यूब पॉजिटिव एक्स क्यूब माइनस नेगेटिव एक्स क्यूब दैट इज 0 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और 8 और 4 12 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, सब में से 6 कॉमन ले लेंगे। 6 कॉमन लिया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दैट इक्वल्स टू 0। 6 को हम ले लेंगे 0 के डिनोमिनेटर में, सो व्हाट गिव्स अस 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 equals to 0. It's form quadratic equation. It's form quadratic equation. ठीक है, ये भी क्या करेगी, quadratic equation बनाएंगी। Now took the screenshot, then we will discuss question example number 3rd. 4th, find the roots of the equation. Same process है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट्स फाइंड करने। इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, ए और सी का फैक्टर करेंगे पहले। तो ए और सी क्या है, 6 इंटू 2 दैट इज़ 12, 12 का फैक्टर किया 2 6 2 3 3 1। अब हमें देखना है कि हमें जब सब्ट्रैक्ट या ऐड करना होगा तो हमारे पास -1 आना चाहिए। अब -1 कैसे आएगा, पहले हम देखेंगे 4 और 3, 4 इंटू 3 करेंगे, हमें 12 तो मिल गया। अब हमें क्या करना है, -1 लाना है। -1 के लिए हमें कंडीशन ये रखनी होगी कि जो बड़ा नंबर है उसे हमें नेगेटिव साइन देना होगा। सो -4 प्लस 3, सो व्हाट वी गेट हियर -1। फैक्टर्स क्या आ गए, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हमने ये ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज 3 और 6 में से कॉमन ईजीली आएगा और 4 और 2 में से कॉमन ईजीली आएगा। सो 6x कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया। नाउ 2x प्लस 1, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा माइनस का, सो x 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट आएगा 3x माइनस 2, एक आएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वल पुट करेंगे 0 के। 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2/3 हेयर एंड x इक्वल्स टू -1/2 हेयर। x के रूट्स फाइंड हो गए। देन नाउ वी डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 4th. This is a different example from both of the 3 and 4. Now start. 3x square minus 2 root 6x plus 2 equals to 0. Now अब हमें क्या करना है, जो मिडिल टर्म है ना उसको -2 रूट 6 से लिख रखा है, उसको हमें क्या करना है, अलग अलग लिख देना है। 2 टाइम्स है रूट 6x, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हम लिख सकते हैं रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, पहले ये देखते हैं। तो रूट 6 को हम लिख सकते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं 6 के, 2 इंटू 3, तो हम रूट 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। तो रूट 3 और x हमने कॉमन ले लिया। नाउ बचा क्या, रूट 3x माइनस रूट 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। इन दोनों में से रूट 2 कॉमन आ जाएगा, बचा क्या, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट को एक को हम एक साथ लिखते हैं और दूसरे को अलग लिखते हैं। तो रूट 3x माइनस रूट 2 ब्रैकेट और एक ब्रैकेट रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0।
अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 0 √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगी कंडीशन हमारी, √3x इक्वल्स टू √2, x इक्वल्स टू √2 बाय √3। Here √3x equals to √2, x equals to √2 upon √3. These are the roots of this equation. ठीक है, एग्जाम्पल 5 हो गया हमारा। नाउ डिस्कस नेक्स्ट एग्जाम्पल। Find the discriminant of the quadratic equation. This is our equation. Hence find the nature of the roots. अब हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमने डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशंस पढ़ी थी। 3 कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी d इज़ ग्रेटर देन 0। इसमें हमें क्या मिलेंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स क्यों मिलेंगे, क्योंकि रियल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। नाउ सेकंड कंडीशन d इक्वल्स टू 0, यहाँ हमें 2 रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, इक्वल रूट्स, ऑल्सो इक्वल रूट्स। ठीक है, थर्ड कंडीशन होती है जिसमें d जो है लेस देन 0 का, इसमें हमें नो रियल रूट्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इस कंडीशन से हम पता लगाते हैं कि नेचर क्या है, इन तीनों में से कौन सा नेचर सूटेबल है इस इक्वेशन के लिए। सो इक्वेशन क्या है हमारी, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ABC सबको पता है, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c कांस्टेंट टर्म। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ABC इन दिस फॉर्मूला। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्या है -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 है और c की वैल्यू 3 है। d इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। d इक्वल्स टू -8। d की वैल्यू नेगेटिव आई है। सो इनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, कंडीशन नंबर 3 जिसमें नो रियल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, it's a condition of no real roots। ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो गई नो रियल रूट्स की। ये हमारा एग्जाम्पल 7 हो गया कंप्लीट। नाउ मूव विथ नेक्स्ट एग्जाम्पल 9। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट। अब हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, और थर्ड इफ़ दे आर रियल सो हमें आगे भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा अगर ये रियल है। ठीक है, नाउ फर्स्टली वी डिस्कस डिस्क्रिमिनेंट 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। पहले हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। सो 3 3 ज़ा 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये 3 कहाँ गया, 3 0 के साइड चल गया और 0 फॉर्म कर लिया। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है यहाँ -6, तो -6 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू 9 इंटू 1 इक्वल्स टू d। ठीक है, यहाँ हमारा क्या चल रहा है इक्वल्स टू d। d इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड 4 9 ज़ा 36। d क्या आ गया हमारा 0। और रियल की कंडीशन क्या होती है, d हमेशा 0 होना चाहिए, तो रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है। नाउ वी यूज सेकेंड फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स। तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब d की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है, तो पुट कर देंगे और -6 पुट कर देंगे b की वैल्यू और 2 इंटू a की वैल्यू 9 है। सो x इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 इंटू 9, x इक्वल्स टू 3 अपॉन 9 इक्वल्स टू 1/3। x की वैल्यू 1/3 आ गई और d जब 0 आता है तो रियल रूट्स की कंडीशन बनती है इक्वल एंड रियल रूट्स। तो इक्वल मतलब कि जो x की 2 वैल्यूज़ आती है वो 1/3 आएगी, दोनों वैल्यू क्या आएगी 1/3। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है
ख़त्म. लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर. Now took the screenshot and like, share and subscribe for more videos.